अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अनवर पाशा। आज हम गुफ्तगू करेंगे सॉल्यूशन टू ऑल प्रॉब्लम्स। अपेरेंटली तो आपको ये बड़ा स्ट्रेंज टॉपिक लगा होगा, क्योंकि ये तो दीवारों के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के सन्यासियों ने जुमला लिख रखा होता है, कहीं पे महबूब आपके कदमों में, और कोई भी काम बताएं और ऐसे वैसे। लेकिन आई थिंक हम बड़ी संजीदा गुफ्तगू करेंगे, बड़ी प्रैक्टिकल गुफ्तगू करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि तमाम प्रॉब्लम्स का कैसे सलूशन मुमकिन है। इसको आपने इस जाविये के साथ देखना है कि सबसे पहले तो हमें ये आइडेंटिफाई करना होगा कि प्रॉब्लम है क्या, यानी उसकी डेफिनेशन क्या है। आपने देखा होगा कि आजकल बेशुमार ग्लॉसरी ऑफ टर्म्स चल रही हैं, ठीक है, लेकिन उनमें से किसी को कोई भी डिफ़ाइन करने की कोशिश नहीं करता। और मेरा ये एनालिसिस है, और मैंने बहुत सारे दोस्तों अहबाब के साथ इसको डिस्कस किया है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में जब कहीं पर भी कोई डिबेट शुरू होती है और कोई भी टर्म यूज़ होती है, जैसे आज हम सॉल्यूशंस की बात करने जा रहे हैं, तो आप वहाँ पर देखेंगे कि पहला क्वेश्चन ही अगर आप वहाँ पर ये करेंगे, ओके डिफाइन दिस, लेट्स से कोई कहता है रिसर्च, कोई कहता है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, कोई कहता है आज़ादी, इंडिपेंडेंस, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, सो मेनी टर्म्स आर बीइंग यूज्ड। सो कहने का मतलब ये है कि जब आप इस बात को कह रहे हैं तो उसको डिफ़ाइन करें। मोस्ट रिसेंटली एक जुमला बहुत कॉमन हुआ और बहुत वायरल हुआ, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। अब अगर इनको कह दिया जाए कि आप इसको ज़रा डिफ़ाइन करें, इसको एलैबोरेट करें, बजाय ये कि उसके ऊपर हाइपर हों, आप बहुत अननेसेसरली एक दूसरे की हद तक करें और एक दूसरे को इंसल्ट करने की कोशिश करें या कोई ऐसा जजमेंट पास करें, तो उन्हीं की बॉल उन्हीं के कोर्ट में डाल दीजिए। तो जब आप डालेंगे तो मोस्ट ऑफ द सॉल्यूशन उसी टाइम हो जाएगा, यानी डेफिनेशन हो जाएगी। तो हम इस चीज़ को डेफिनेशन करते हैं और देखते हैं कि कौन से ऐसे बड़े मसाइल का आजकल हमें सामना है, और फिर हम उसके सॉल्यूशंस के ऊपर बात करते हैं। वासिफ़ अली वासिफ़ बहुत ही शानदार पर्सनालिटी, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए, वो एक जुमले में मसाइल को हल करने का उनको ख़ासा यानी स्पेशलिटी थी उनके पास। किसी ने उनसे पूछा, बड़ा इंटरेस्टिंग जुमला है, किसी ने उनसे पूछा कि शादियों पे हम जाते हैं, हमें बड़ा मसला होता है, हम शादियों पे क्या पहन कर जाएं। तो उन्होंने एक ही जुमले में बोला कि जो तुम्हें जानते हैं तो तुम्हें जानते हैं, कुछ भी पहन के चले जाओ, ठीक है, और जो नहीं जानते वो जानते ही नहीं है कि तुम हो कौन और तुमने क्या पहन रखा है। सो इसलिए जो आसानी समझो वो पहन के चले जाओ। कितना शानदार हल है, कितना शानदार सॉल्यूशन है। तो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए आजकल सबसे बड़ा मसला जो लोगों को पेश नज़र है वो है कि आप जिस वक़्त कोई शख्स भी मईशत के ऊपर बात आती है तो हर बंदा इकट्ठा कर रहा है। किस वजह से? इस खौफ में मुब्तला है कि कल क्या होगा। तो सॉल्यूशन क्या है? पहली बात तो ये है कि सॉल्यूशन हमारी गोद में पड़ा हुआ है। अगर कोई शख्स, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आप अपनी मईशत को बहुत अच्छा चलाना चाहते हैं, तो सिंपली अपने घरों के वार्डरोब्स में जाइए, अपने घरों के जहाँ पे बूट रैक्स के ऊपर जाइए, अपने घरों के बॉक्सेस को ओपन कीजिए, ठीक है। जब आप इन सारी जगहों को और वैसे अपने घर का जायज़ा लीजिए तो आपको पता चलेगा कि आप ड्राइंग रूम में जब घुसेंगे तो आपको बेशुमार एक्सपेंसिव फर्नीचर मिलेगा, क्रिस्टल्स मिलेंगे और डेकोरेशन पीसेस मिलेंगे। आप वार्डरोब्स में जाएंगे तो इतने लिबास मिलेंगे कि उसकी बारी ही नहीं आई, एक जब पहना है उसके बाद दूसरे की बारी नहीं आई। शू रैक्स के ऊपर जाएंगे तो आपको इसी तरह वहाँ पर भी एक लंबी चेन मिलेगी। घर में 5 अफराद हैं, 50 जोड़े जूतियों के वहाँ पर आपको मिलेंगे। सवाल ये है कि चलें, बहुत अच्छा है, अल्लाह ने बरकत अता फरमाई, अल्लाह ने अता फरमाया, बहुत अच्छी बात है। अगली परचेजेस क्यों जा रही हैं? बाय द वे, यहाँ पे है आपका सोल्यूशन। अगर आप फर्दर परचेजेस करी जा रहे हैं तो इसका मतलब है आप डंप करी जा रहे हैं। इसका मतलब है आपने खुद साख्ता अपने ऊपर सवाल भी डाल दिया है और ख़ुद से माशरे का जवाब भी डाल दिया। लोग क्या कहेंगे? लोगों ने अभी तक कुछ नहीं कहा,
आपने खुद ही लोगों का कहा भी अपने आप को सुना दिया है और उनसे सवाल भी कर लिया और कंक्लूड कर लिया है कि मुझे फर्दर परचेजेस जारी रखनी चाहिए, चाहे उसके लिए मुझे मकरूज़ होना पड़े। तो मईशत तो हिल जाएगी ना। ये सबसे बड़ा एक मसला। दूसरा मसला ये है यहाँ पर कि आपने हमेशा देखा होगा कि फिर महमूद अयाज का तस्करा आ गया। वहाँ पर उन्होंने जब उनसे एक दिन बादशाह ने अयाज से पूछा तो अयाज ने उसको टेस्ट किया, उसको इंतहाई कड़वा फल दिया, ठीक है, खाने के लिए। बड़ा दरबार लगा हुआ था, तो अयाज वाइज आदमी था, उसने उसको बड़े अच्छे तरीके से खाना शुरू किया। जब खाना शुरू किया तो असल में तो उसको बड़ी तकलीफ़ हो रही थी, लेकिन दूसरे अल्फाज में उसने क्या, बादशाह सलामत ने परेशान होकर पूछा कि अयाज मैंने तो तुम्हें बहुत कड़वा फल दिया है खाने के लिए, लेकिन तुम जिस अंदाज से इसको खा रहे हो उससे ये पता चल रहा है कि तुम बहुत ही कोई शीरीं और मीठी चीज़ खा रही। अयाज का जवाब हम सब के लिए मशअल राह है, क्यों कि जो अगली बात मैं करने जा रहा हूँ ये उसका सलूशन है। तो उसने कहा बादशाह सलामत, मुझे ये मालूम है कि ये बहुत ही कड़वा फल है, लेकिन मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि मैं तेरी सोहबत में रहा, अनवा व अक़साम के खाने खाए, रेशम व कम ख्वाब पर सोया। आज तेरे हाथ से मुझे एक कड़वी चीज़ मिली है, तो मुझे हया आती है कि मैं उसके ऊपर मुंह बनाऊं, उसके ऊपर गुस्सा करूं, उसके ऊपर डिप्रेशन का शिकार हो जाऊं, एंग्जाइटी का शिकार हो जाऊं। और कई लोग ऐसे हैं जो इस हद को भी छू जाते हैं कि वो खुदकुशी पर उतर आते हैं। लाइफ इज़ द वे यू टेक इट। अब जो अगली मंजिल है वो क्या है? वो है डिप्रेशन और एंग्जाइटी। बहुत बड़ा इशू है। अब हर दूसरे बंदे को देखो तो मुंह लटकाए फिर रहा है, इंतहा डिप्रेशन का शिकार है। हर वक्त जब देखो तो वो गिला लिए फिर रहा है मुंह पे। सवाल ये पैदा होता है कि हमें ये याद कर लेने की ज़रूरत है कि अयाज ने क्या कहा। हमें जब अल्लाह ने ये कड़वाहट हमें मुयस्सर आई तो 2-3 वजूहात की बिना पर आई होगी। नंबर 1, आपको हादसा पेश आया। तो हादसात तो कोई किसी की मर्ज़ी से पेश नहीं आते, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आजमाइश है। कोई नुकसान हो गया, ये भी इसी तरह है। या फिर कुछ नुकसानात ऐसे होते हैं जो आपकी एहतियाती तदाबीर न इख्तियार करने की वजह से होते हैं। मैंने पहले एक वीडियो लॉन्च किया है जिसका सब्जेक्ट था कि अल्लाह और बंदे की मर्ज़ी के इख्तलाफ का नाम गम है। तो वहाँ पर आपने अपनी मर्ज़ी की होगी, लाजमी बात है, तो उसका नतीजा आपको नुकसान की सूरत में आया। लेकिन सलूशन क्या है? आप उसको अयाज की तरह, बादशाह की तरफ से, मालिक की तरफ से दिया गया एक कड़वा घूंट अगर समझेंगे तो आप उसको लुत्फ़ ले लेकर खाएंगे और गिला चेहरे पर नहीं लाएंगे और इत्मीनान रखेंगे। और अल्लाह ने उसके बारे में जो हिदायत दे रखी वो क्या? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजिरनी फ़ी मुसीबती व अख़्लुफ़ ली खैरुम मिन्हा। यानी या रब्बुल इज़्ज़त, सब कुछ तेरा है, तेरी तरफ लौट कर जाना है, तो मुझे इस तकलीफ़ के ऊपर बहुत अच्छा अजर दे और इसका बहुत अच्छा बदल अता फरमा, तो आप आराम में आ जाएंगे। बहुत शदीद नुकसानात इंसानों को हुए, उनके चेहरे पे बला के इत्मीनान। मैंने बेशुमार वालिदैन ऐसे देखे जिनके जवान बच्चे, एक नहीं कई बच्चे बैक वक्त दुनिया से रुखसत हो गए, उनके चेहरे का इत्मीनान देखने वाला था। तो सलूशन खुद ब खुद आ जाए, सलूशन आपके पास पड़ा हुआ है। फिर दूसरी बात यह है कि जब किसी सिचुएशन का आप शिकार होते, ऑड सिचुएशन, हैवी ऑड्स, जिसमें बीमारी है, जिसमें माली नुकसान है, तो अल्लाह ने खुद फरमा रखा है कि जहाँ हम तुम्हें तुम्हारी औलादों से आजमाएंगे, तुम्हारी मालों से आजमाएंगे, जिन्हें तुम बहुत मोहब्बत रखते हो, जिन्हें बहुत इकट्ठा रखते हो, तुम्हें हेल्थ के हवाले से आजमाएंगे। बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से आप टेस्ट किए जाते हैं। तो जो कहेगा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, उनको जन्नत की खुशखबरी सुना दो। और जो ये कहेंगे कि हम ही रह गए थे इस काम के लिए, सारी दुनिया तो मज़े करती फिर रही है, तो याद रखिएगा, किसी पे कुछ फ़र्क पड़े ना पड़े, आप अपनी ज़िंदगी को ख्वार करेंगे। यहाँ पर एक चीज़ भूलना नहीं है, यूँ ही अगर आप अपने घर के सरबराह के तौर पे आप टेस्ट करके देख लें, जब कभी भी घर के किसी एक फ़र्द को, और ख़ास तौर पे जो घर का हेड है, उसको डिप्रेशन तारी हो जाता है, तो आप देख लें, टेस्ट कर लें,
पूरा घर डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। तो ये इट्स एन ऑब्लिगेशन, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आप इन खुलियों को अंडरस्टैंड करें और इसको देखें कि मुझे जब किसी सिचुएशन का सामना होगा तो आपको फौरी तौर पर ये एहसास करना है। सोल्यूशन क्या आएगा? सोल्यूशन ये आएगा कि मैंने फ़ौरन 1 मिनट की खामोशी इख्तियार करनी है, और ख़ामोशी इख्तियार करके मैंने ये देखना है कि मेरे पास ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल हैं। और स्टार्ट कहाँ से लेना है? वर्स्ट सिनेरियो से लेना है। ओके, समझो गाड़ी लग गई मेरी, समझो मेरी सेहत तबाह हो गई, समझ लो कि मेरा फलाना नुकसान हो गया, तो अब मैंने क्या करना है? तो आप कहें कि ये हो गया, देन व्हाट? तो यहाँ पर आपको आ जाएगा करार। अब आप उस ऑड को रिड्यूस करने के लिए एक सीक्वेंस ऑफ एक्शन को फॉलो करें। जब आप उसको कम करने के लिए करेंगे तो जितना मिनिमाइज करते जाएंगे, चूंकि आप बुरे तरीन के लिए तैयार थे, अब आप उसके कम करने के ऊपर एफर्ट कर रहे हैं और एक सीक्वेंस, एक लिस्ट बनाई है, प्रायोरिटी ऑफ वर्क बनाया है, सीक्वेंस ऑफ एक्शन बनाया कि मैंने ये करना है, फलां आदमी को मिलना है, उसके बाद फलां काम करना है, उसके बाद फलां करना है। जैसे जैसे आप इस सिस्टमैटिक प्रोसीजर को फॉलो करते जाएंगे रिलेटेड प्रॉब्लम को सोल्यूशन की तरफ ले जाने के लिए, और सिंसेरिटी के साथ उस पर फोकस होंगे, इंशाअल्लाह ताला 99% केसेस में मेरा ज़ाती तजर्बा है कि हमारे सॉल्यूशंस हमारे रास्ते में होंगे। वजह ये होती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम देता है वहाँ पर उसका सॉल्यूशन भी देता है, बीमारी देता है तो उसका इलाज भी बताता है। सिर्फ खलल कहाँ पर है? खलल ये है कि हम पैनिक हो जाते हैं। एक आम दिनों में अगर फर्स्ट एड के प्रोसीजर्स को फॉलो किया जाए तो यहाँ पर मैं उसका तज़किरा भी करना चाहूँगा कि हम मार्केट के अंदर बेशुमार लोगों को देखते हैं फैटल एक्सीडेंट्स के पास खड़े। आजकल एक और बीमारी, ये मोबाइल ही आ गई है, उसका जो नेगेटिव पहलू है कि वो बजाय ये कि उन लोगों की मुश्किलात को हल करने की कोशिश करें, वो क्या करते हैं, वहाँ पर फौरी तौर पर उसकी वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। हालांकि उनको उस टाइम 1122 को इतला करनी चाहिए। अब ये शऊर आहिस्ता आहिस्ता बेदार हो रहा है ताकि बंदे को फौरी तौर पे मदद मुयस्सर आए। फिर वो जब तक नहीं आता तो आपको ये शऊर होना चाहिए, जिसको मैं अब आप तक मुंतकिल करना चाह रहा हूँ, और उम्मीद रखता हूँ कि जो जो इस वीडियो को सुनेंगे उनको चाहिए कि वो उस प्रोसीजर को याद रखें। हर बंदे को चाहिए कि अपनी गाड़ी के अंदर एक फर्स्ट एड बॉक्स रखे। ठीक है, बेशुमार मसाइल आ जाते हैं रास्ते के अंदर। हर बंदे को चाहिए कि एक वाटर का कैन छोटा सा रखे। कितने लोगों की गाड़ियां एग्जॉस्ट हुई हमने देखी हैं रास्तों के ऊपर। जब आपका वो मेडिकल बॉक्स आपके पास है तो फिर थोड़ा सा आप थोड़ा लर्न कर लें कि आप फर्स्ट एड में क्या कुछ कर सकते हैं, जिसमें अब मैं एक बताने लगा हूं कि आपके सारे सॉल्यूशंस के अंदर ये वाला रोल आएगा। नंबर 1, आप फौरी तौर पर खून रोकें। लोग तमाशा करते रहते हैं, खून बंदे का बहता जा रहा है, उसी के कपड़े फाड़ कर आप उन जगहों को तलाश करें जहाँ से उसकी ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, स्टॉप करें ब्लड को। ठीक है, फिर उसके बाद उसको देखेंगे कई लोगों की हड्डियाँ टूट कर बाहर निकली पड़ी होती हैं, उनको करीब करके स्प्लिंट करें। कोई टुकड़ा, कोई लकड़, कोई चीज़ आपको मुयस्सर आए हार्ड, जो उसको दोनों तरफ से करके उसको पट्टी बैंडेज करें ताकि उसके बाद वो वहाँ से मूव ना करें। शॉक को ट्रीट करें। शॉक, इंसान शॉक में आता है। ये जैसे मैंने आपको जितने प्रॉब्लम्स भी इंसानों को आए, और उनमें से अक्सर लोग जो थे, मैंने जब उनको ट्रीट किया या उन्होंने मुझसे जब रुजू किया इस हवाले से, तो मैंने उनको ये सीक्वेंस ऑफ एक्शन बताया, तो पता चला कि वो बेसिक चीज़ें नहीं कर रहे थे। भूखा होना कोई इश्यू नहीं है, कभी इंसान को अल्लाह ताला बेशुमार देता है, कभी बहुत कम देता है। और वर्स्ट तरीन सिनारियोस के अंदर जो प्रॉब्लम्स लोगों को पेश नज़र हैं वो ये हैं कि चादर से ज़्यादा जब पाँव फैल गए अपनी मर्जियां कर करके, तो उसके नतीजे में फिर मैसिव डिसऑर्डर आया। बाकी चीज़ें, ये मदर ऑफ ऑल इवल्स है, मदर ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स है इकोनॉमी। तो जब आप इसके अंदर इसके साथ आए तो आपको, तो यहाँ पे आप हो जाते हैं शॉक, यानी पैनिक हो जाते हैं। जो ही आप पैनिक होते हैं तो ऐसी सूरत में आप उस तरह रिएक्ट नहीं कर पाते जैसा कि करने की ज़रूरत है। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुआ करते थे। वाक़या मैंने किसी जगह पढ़ा, तो वहाँ पर आपके पास किसी के पास अगर 3 खजूरें होती थीं तो दूसरे सहाबा इकराम उनको बादशाह बोला करते थे। ठीक है,
अब आप इमेजिन करें, आजकल आप लोगों के पास या हम सब लोगों के पास 10-10 साल के रिजर्व होते हैं और हम खौफ में मुब्तला हो जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं। याद रखिएगा, ऑलवेज वर्स्ट सिनेरियो के लिए मेंटली एंड फिजिकली तैयार रहना बजाते खुद तमाम बीमारियों का सलूशन है, तमाम प्रॉब्लम्स का सलूशन है। आ जाती सिचुएशन, आ गई, फौरी तौर पे उसके बाद पैनिक नहीं होना। यहाँ पर आपने जब शॉक ट्रीट किया रास्तों में मुख्तलिफ रहे, तो अपने लिए सिर्फ प्रॉब्लम्स के सलूशन तो नहीं निकालने के लिए मैं आपको जो सजेस्ट करने जा रहा हूँ कि जो चीज़ें मैं अपने लिए पसंद करता हूँ वो मैं दूसरों के लिए पसंद कर रहा हूँ। हर वक्त मुस्तैद रहूँ कि मैं खुद अगर अच्छा तरबियत में हूँगा, अच्छा ट्रेंड हूँगा, तो मैं दूसरों के लिए बहुत अच्छी तरबियत का बाइस बनूँगा, तस्कीन का बाइस बनूँगा। टाइम रेयर कमोडिटी है। आजकल मैं सवाल करता हूँ लोगों से कि सबसे प्रेशियस कमोडिटी है क्या? तो लोग, हर बंदा कहता है वक्त। और मज़े की बात यह है कि मैं कहता हूँ कि वक्त 24/7 अवेलेबल है फॉर एवरीबडी। सो क्वेश्चन इज, यू आस्क एनीबडी, तो हर दूसरा बंदा आपको ये बात कहता हुआ मिलता है कि मेरे पास तो टाइम नहीं, आई डोंट हैव टाइम। रिलेटिव्स को पता नहीं है, सालों साल गुजर गए, रब्ता नहीं किया, किसी का हाल नहीं पूछा, किसी की मदद नहीं की, किसी का दुख नहीं देखा। तो क्वेश्चन ये है कि ये सारे मसाइल ही तो थे जिनको आप बड़ा कन्वीनियंटली सॉल्यूशंस की तरफ लेके जा सकते थे। तो जो रोड के ऊपर आपको मिला, आपने उसका शॉक ट्रीट किया। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ कि वहाँ पर एक बंदे का एक्सीडेंट हुआ, बंदे ने दरवाज़ा खोला, बंदा बिल्कुल ठीक ठाक बैठा हुआ था। अब ये बंदा चूँकि तरबियत में उसको फुकदान था, उसको सॉल्यूशंस का नहीं पता था कि किस किस्म की सिचुएशन का सामना हो तो किस तरह बिहेव करना है। उसने जाते साथ उसके यहाँ पे पहलू में निगाह मारी, वहाँ पे उसने बहुत सारा ब्लड देखा और शायद बंदे के पेट में कोई इतना शदीद ज़ख्म था कि उसकी कुछ आंतड़ियाँ भी नज़र आ रही थी। तो उसने कहा, ओए तुम्हारा पेट फट गया। और उससे पहले वो बंदा ठीक ठाक बैठा हुआ था। तो दोनों को तरबियत का फुकदान था। इसका काम था कि उसको कैरी करता और उसको उस पैनिक की कैफियत से निकालता, उस शॉक की कैफियत से निकालता। बंदे का रंग पीला होता है, मुंह पे थप्पड़ मारें उसको अपनी तरफ बात करें, उसको तवज्जो कराएं, उससे गुफ्तगू करें, उसका नाम पूछें ताकि उसकी अटेंशन डाइवर्ट हो। अगर वो इस एयरलॉक में रहा तो कई लोग शॉक की हालत में रुखसत हो जाते हैं दुनिया से। ठीक हो गया? तो अब इस चीज़ को मद्देनजर रखते, जो ही उसने कहा तुम्हारा पेट फट गया, उसने जो ही नीचे देखा वो शॉक हुआ एंड ही डाइड। अब देखा दोनों का कितना फर्क। दूसरा, हमारा रोज़मर्रा के जो इश्यूज में सबसे बड़ा इश्यू आ रहा है वो ये है कि टेम्परामेंटली हमारे अंदर टॉलरेंस की कमी आ रही है। हम इतने ज़्यादा प्रेशर में महसूस करते हैं, इतने ज़्यादा डिप्रेशन में, एंग्जाइटी का शिकार होते हैं कि हम बहुत सी नॉर्मल गुफ्तगू को भी एबनॉर्मल रिस्पॉन्स के साथ ट्रीट करते हैं। तो वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि हमने कभी ये सोचा ही नहीं कि हमने रिस्पॉन्सेस जो हैं वो कूल हेडेडली देने। एक इंतहाई तंग, इस वाक़े के बाद हम इख्तिताम करते हैं इस वीडियो का। कुछ सवालात हो तो ज़रूर पूछिएगा अपने कमेंट सेक्शन के अंदर। वो ये था कि इंतहाई तंग गली थी। अब उस तंग गली के अंदर ये हमारा रोज़मर्रा का काम है। गाड़ी आगे से बंदे ने सही बिहेव नहीं किया, बंदे ने डील सही नहीं किया, दुकानदार ने अच्छा बिहेव नहीं किया, रिलेटिव ने अच्छा बिहेव नहीं किया, सो मैनी थिंग। तो शाम तक हम बेपनाह इश्यूज़ इकट्ठे करके अपने इश्यूज़ हमने क्या सॉल्व करने हैं, हमने दूसरों के रिस्पॉन्सेस की वजह से अपने आप को इंतहाई डिप्रेस कैफियत का शिकार हो जाते हैं और हमारा दिन बहुत ख़राब गुजरता है। तो उसके लिए ज़हनी तौर पे अपने आप को तैयार करने का ये छोटा सा वाक़या उम्मीद है आपके लिए एक टॉनिक का काम करेगा। एक तंग सी गली थी, दोनों तरफ से दो अशखास ने आना था। एक बंदा अगर ऐसे होगा तो दूसरा गुजर सकेगा। एक तरफ से नेगेटिव थॉट्स वाला बंदा आ रहा है, एक तरफ से पॉजिटिव थॉट्स सॉल्यूशंस वाला बंदा आ रहा है। वंडरफुल रिस्पांस, बहुत अच्छी बात है, उम्मीद है आप एंजॉय करेंगे इसको। जब वो नेगेटिव रिस्पांस वाला आया तो उसने आगे से उसको जवाब दिया, हम कुत्तों को रास्ता नहीं दिया करते। कितना शदीद बात है। तो दूसरे बंदे ने, क्योंकि वो मेंटली तैयार होता था हर किस्म के वर्स्ट सिनेरियो के लिए, हर किस्म की सिचुएशन को फेस करने के लिए, तो वो फ़ौरन उसने टर्न किया और ऐसे हो गया और उसने कहा हम दे दिया करते हैं। एंड हियर ही गोस। पर्शियन की एक मिसाल है, उसका उर्दू का तर्जमा है, गली के कुत्ते कभी गधा का रिस्क नहीं छीन सके। ठीक है, वो आता है, आवाज़ लगाता है, जितने भी गली के डॉगीज़ होते हैं वो उस पर भौंकते हैं, वो उनको पत्थर नहीं मारता। चर्चिल की मिसाल बड़ी कायम है, उसने कहा इफ़ यू कैन नॉट प्रॉस्पर
You cannot prosper if you start throwing stone on every barking dog. دیکھیں اب یہ مثالیں آپ کے سامنے ہیں، ان کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے اعلیٰ و عرفہ بات، باقیوں نے تو بعد میں انہی کی کئی ہوئی باتوں کو آگے کہا، آپ نے جہاں پہ کیا وہاں قلم توڑ دیا کہ اس سے زیادہ خوبصورت بات، اس سے زیادہ تمام بیماریوں کا حل کیا ہوگا کہ آپ فتح مکہ پہ تشریف لا رہے ہیں اور سب کو معاف کر رہے ہیں۔ یہاں پر ہم اپنی ویڈیو کو اختتام پر لائیں گے۔ جو نئے آنے والے حضرات ہیں، جو انہوں نے ویڈیو کو دیکھا، ان کو چاہیے کہ وہ فوری طور پر سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن دبائیے اور اپنے مرضی کے سبجیکٹس بتائیے، کامنٹ سیکشن کے اندر درج کیجئے۔ ہم آپ کی پسند کی ویڈیوز کے اوپر انشاءاللہ تبادلہ خیال کریں گے، انشاءاللہ کوالٹی مٹیریل کے ساتھ آئیں گے اور کسی کو offend نہیں کریں گے، اور یہ طے کر لیں گے کہ ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ ایک دوسرے سے سیکھنا ہے، ایک دوسرے کے تجربے اور فراست سے استفادہ کرنا ہے، اور اپنی زندگی کو سہل اور آسان بنانا ہے، خوبصورت بنانا ہے، پروڈکٹیو بنانا ہے، اور عضو معطل بن کے زندگی نہیں گزارنی ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا کے تمام قسم کے غموں سے نجات عطا فرمائے، عافیت عطا فرمائے اور محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔